उठी है और उठते ही इसने मुंह भी नहीं धोया और बूंद का लड्डू स्टार्ट है। बूंद का लड्डू इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हमारे चिन्नू मिन्नू किन्नू है, सारे उठ गए सुबह सुबह, है ना, सारे उठ गए। रात में परेशान हो गए थे ना, शादी में से आए थे रात में। बीच में रेडी से हमारी वो गुट्टी लगी कि हमारी जैसी चीजें सुबह सुबह उठ के खा लेना, उठते ही साथ खाना जब मुंह नहीं धोना हमने। है लाली, खा ही तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? पेट में दर्द हो रहा है। पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम आए थे जयपुर और यहाँ पे हमें 2 फंक्शन अटेंड करने थे, एक तो शादी का और एक था एनिवर्सरी। तो शादी थी मेरी ससुराल वाली फैमिली जो कि जयपुर रहती है, तो वहाँ पे शादी अटेंड करनी थी। और दूसरा एनिवर्सरी तो वो थी बुआ जी की, यानी कि बुआ सास की थी। तो शादी अटेंड की थी रात में और फिर आ गए थे हम दीदी के यहाँ पे। तो बुआ जी और दीदी के 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सुबह रेडी होने के बाद में हम आ गए थे इधर गिफ्ट की शॉप पर। तो पहले सोचा था क्या गिफ्ट लें, फिर समझ में ही नहीं आया कुछ भी। फिर एक बार बोला भी था बुआ जी ने कि मेरे पास में लड्डू गोपाल नहीं है, तो उनको यही देने के लिए सोचा। फिर ऐसे कहते हैं कि कोई दूसरा देता है तो ठीक रहता है। तो फिर इधर हमने ले लिए थे लड्डू गोपाल और भी एक गिफ्ट लिया था। तो ये पैक करवाने के बाद में, और आज तो इधर मौसम ख़राब हो रहा था, सुबह से ही बारिश हो रही थी ठंडी ठंडी हवा के साथ में। तो फिर पैक करवाने के बाद में हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पर। तो मेरा मानना है कि जयपुर में जो ज्वेलरी होती है, राजपूती ज्वेलरी, उनकी जो क्लियरिटी होती है और जो स्टोन पर्ल्स के साथ में उनको डिज़ाइन किया जाता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो गोल्ड की हो चाहे आर्टिफिशियल हो, तो आजकल तो सेम सी लगती हैं। ऐसे थोड़ा बहुत फ़र्क लगता होगा जानने वालों को, बाकी ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि गोल्ड की अलग है कि आर्टिफिशियल अलग है। इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी आ गई हैं। तो यहाँ से मैं अब की बार सोच के आई थी घर से कि अब की बार आएंगे तो मैं ज्वेलरी लेकर ही आऊँगी, क्योंकि जयपुर में स्पेशली ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और राजपूती ज्वेलरी तो बहुत ही अच्छे से मिल जाती हैं और कहीं पे नहीं मिल पाती है, कितना भी ट्राई कर लो। क्योंकि मैं घर पे ही जाती हूँ मेरे, तो वहाँ पे भी इतनी अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। तो अब की बार सोच के आए थे कि यहीं से लेंगे। तो ये एक ही शॉप पे आए थे क्योंकि अब जल्दी भी थी थोड़ी सी, तो इस वजह से हम किसी दूसरी शॉप पे नहीं गए थे, एक शॉप से ही खरीदा था। फिर देखा कि कभी बाद में देखेंगे। और एक नेक पीस तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये था थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये वाला। तो ये बहुत ही सुंदर था एकदम, मतलब ऐसे गोल्ड जैसी फीलिंग आ रही थी। और इसके साथ में एक कमी भी थी कि इसके इयररिंग्स नहीं थे, तो इसको ले भी नहीं पाते थे। और एक्सपेंसिव भी बहुत था, बाकी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे को। फिर हमने और भी ज्वेलरी देखी, तो ये था टीका, और टीके बस 2 ही थे, तो वो दोनों चेक किए। और ये राखड़ी विद सीस पट्टी के साथ में, दोनों के साथ में बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब इसके पास में बहुत ही सुंदर सुंदर तो थे। और तो ये ट्राई किया हमने सब कुछ, और फिर देखने के बाद में कुछ इयररिंग्स लिए और कुछ नेक पीस भी लिए, और ये लिए थे टीके। तो ये अच्छे लगे थे हमको, तो सोचा फिर कभी देखेंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन एक बार तो ले लेते हैं। और फिर ये जो ओढ़नी की पिन थी, तो ये सेफ्टी पिन ये यहाँ पे नहीं मिली थी, तो ये दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इनकी शॉर्टेज रहती है। हर बार फंक्शन में कहीं जाते हैं तो ये खो ही जाती है। तो फिर जो भी कुछ लिया हमने वो पैक करवाने के बाद में फिर आ गए थे हम घर। तो अब हम जा रहे थे बुआ जी के घर पे। तो काफ़ी टाइम हो गया था हमको शॉपिंग करते करते, तो फिर आ गए थे हम बुआ जी के घर पे। और पहले पैर वैर छुए, सबसे मिले, और फिर इधर छोटा सा हमने फंक्शन किया था, तो घर पे ही किया था। और ये इसमें पार्टिसिपेट किया था मेरी ससुराल वाली फैमिली ने, क्योंकि अभी तक कोई भी आया भी नहीं था इनके गेस्ट। तो इधर हल्दी का छोटा सा फंक्शन किया था, ऐसे फ़ोटो वोटो शूट करवाई थी, और 1-2 ग्रुप डांस किए थे। तो लाइट भी नहीं थी, बीच में लाइट चली गई थी, तो इस वजह से छोटा सा ही प्रोग्राम कर पाए थे। फिर तो टाइम भी कम था और हमने शॉपिंग कर ली थी पहले ही, टाइम उसमें निकल गया था। फिर आए थे घर पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन किया, और उसके बाद में फिर आ गए थे हम एक बेस की शॉप पर। तो इधर दीदी बड़े हैं, तो इन्होंने बोला था कि ये बिंदनी आई हैं, तो उनके लिए बेस मेरी तरफ से दिलवाऊंगी मैं। तो फिर हम आ गए थे दीदी और हम, तो मैं ही आई थी इनके साथ में, बस कि एक ही चलेगी, और बाकी 3-4 जने वो थे, तो उनके साथ में फिर इधर हमने पसंद किए थे अपने अपने लिए। तो 5-7 जोड़े लिए थे कम से कम। तो दीदी ने बोला कि अब की बार मेरी तरफ से मैं दिलाऊंगी, क्योंकि हम छोटे हैं तो इस वजह से, और दीदी बड़ी हैं तो पहली बार आते हैं, तो ऐसे मान के तौर पर दिलाते हैं। तो फिर इधर हमने बेस पसंद किए थे,
और फिर इधर देख रहे थे हम ओढ़नी, तो जैसे कोई दूर दूर जाएंगी तो उनके ऐसे कटी फटी निकल जाती हैं, तो वो ये दुकान वाले ने बोला था कि इधर देख लो जिससे कभी बाद में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कटी फटी निकल जाए तो वापस नहीं होती हैं। तो इधर हम चेक करने लग गए थे। और फिर शाम को जाना था हमको वेन्यू पे, तो उधर जाना था 5 बजे। तो अभी कोई गेस्ट नहीं आए थे बुआ जी के घर पे, तो हम बेस की शॉपिंग करके और फिर आ गए थे दीदी के घर पे। तो रात में यहाँ से ही रेडी होने के बाद में फिर हम को जाना था वेन्यू पे। तो इधर ये मेरी देवरानी थी, तो ये रेडी वेडी होने के बाद में, और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तो सबके होता है जैसे शादी वगैरह होती है, तो रेडी होने के बाद में बस यही रहता है, फिर वो बाद में करते रहो। तो ये थी मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ और ये हस्बैंड। तो हम सब रेडी होने के बाद में 1-2 फोटो शूट करवाई। सबका रहता है रेडी होने के बाद में। तो जब तक हम पहुंचे थे, जब तक गेस्ट भी आ गए थे, वैसे हम लेट तो नहीं हुए थे, पर टाइम पर बढ़िया टाइम पर पहुंच गए थे। और यहाँ पे थी बुआ जी की एनिवर्सरी, तो ये सिल्वर जुबली एनिवर्सरी, यानी कि 25 साल हो गए थे कंप्लीट शादी को। तो वही शादी वाले अंदाज के साथ में सारा काम हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो फंक्शन था वो गणगौर पैलेस जयपुर में था ये फंक्शन। और सारे गेस्ट आने के बाद में इधर बुआ जी और फूफा जी की एंट्री हो रही थी, यानी बारात वाले जो टाइम पे जो होती है, जो स्टेज पे जाते हैं उस टाइम पे, तो ये बुकेट वगैरह दे रहे थे। और फिर इधर केक कट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर केक कट करने के बाद में ये माला वाला पहनाने की तैयारी हो रही थी। तो इधर बुआ जी को छोटी पड़ गई थी बुआ जी, तो इधर फूफा जी और बुआ जी को ऐसे गोदी में उठाने की ऐसे होता है ना थोड़ा फनी टाइप में, तो ऐसे किया था। और यहाँ पे ना मैंने ओरिजिनल वॉइस नहीं ली थी, क्योंकि जैसे कॉपीराइट आ जाता है, तो साइड में सॉन्ग चल रहे थे, इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस नहीं ली थी। और तो सोचा अपने ही वॉइस में डाल दूंगी, तो फिर मैंने ऐसे ही किया। तो ऐसे फिर मज़ा तो बहुत आ रहा था, जैसे सॉन्ग के साथ में ओरिजिनल डालते हैं तो, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए। फिर इधर ये सब कुछ होने के बाद में इधर फूफा जी ने दिया था 2 लाख का गिफ्ट बुआ जी को, जो उसमें था नेकलेस। तो बहुत ही सुंदर सा डिजाइन था इसका, तो 2 लाख का नेकलेस दिया था। बाकी तो वो सब पहनाया। और फिर इधर पहनाने के बाद में फिर इधर दोनों बुआ जी और फूफा जी का हुआ था कपल डांस, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ओरिजिनल वॉइस के साथ में नहीं डाल पाई थी, बाकी बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे डांस कर रहे थे। तो सबने बहुत नौछावर किया सबने। और फिर हम खाना वाना खाने के बाद में फिर आ गए थे हम रात में ही घर आ गए थे, तो दीदी के घर पे आए थे। और फिर सेकंड डे आना था हमको घर वापस। तो फिर बहुत ही अच्छा लगा, जैसे फंक्शन अटेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम नेक्स्ट डे आ गए थे अपने घर वापस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।